हेलो गाइज़, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। कैसे हो आप सभी गाइज़? आप सभी ने ये एक बहुत फेमस कहावत है, ये सुनी होगी। करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सील पर पड़त निशान। मतलब क्या है इसका? मतलब करत करत अभ्यास, ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा, डेली प्रैक्टिस। जड़मति होत सुजान, जड़मति मतलब है जो मंदबुद्धि है वो भी काम करना सीख जाता है। वैसे ही जैसे रसरी आवत जावत ते, मतलब एक रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़ोगे एक जगह पर, सील पर मतलब पत्थर पर उसे रगड़ोगे बार बार, जैसे कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तब रस्सी और पत्थर का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पर आप देखोगे कुछ टाइम बाद निशान आ जाता है रस्सी का और पत्थर भी कटने लगता है। इसका एक लाइन में मतलब देखोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिमिलरली हमारा जो CDS का एग्ज़ाम होता है वो भी रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, रेगुलर हार्ड वर्क। ठीक है, जो भी बच्चा 3 महीने लगकर हार्ड वर्क कर लेगा उसका CDS क्वालिफाई हो जाता है। जिन कैंडिडेट्स का सपना है CDS क्वालिफाई करने का, IMA IAF ज्वाइन करने का, बट मैथमेटिक्स एक मेजर ऑब्स्टेकल, एक मेजर ब्लॉकेज बना हुआ है, उन सभी के लिए डिफेंस स्पेक्ट्रम एक संजीवनी लॉन्च कर रहा है। हमारी संजीवनी 90 डेज़ के हार्ड वर्क के साथ वर्क करती है। जैसे मेडिसिन नहीं होती, हम मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा परहेज़ करना होगा, वैसे ही हमारे यहाँ पर हार्ड वर्क करना होगा 90 डेज़ हमारे साथ मिलकर। 1 जून 2023 को हमारा करंट बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच हम लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी CDS के एग्ज़ाम्स हुए हैं, करीब 30 पेपर्स हुए हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार CDS होता है, आप सभी को पता है। तो अराउंड 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब एक बार हम एनालाइज़ कर लें तो इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि UPSC क्या मांगता है। ठीक है, UPSC क्या माइंड में रखता है जब क्वेश्चन पेपर बनाता है और क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ देखिए। ये प्रीवियस 2 साल के एग्ज़ाम्स जो हैं CDS के मैथ्स के हुए हैं, उनका एनालिसिस है ईयर वाइज। देखिए नंबर सिस्टम से 2023 पहला पेपर जो अभी हुआ था कुछ दिनों पहले, इसमें 19 नंबर सिस्टम से 19 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और 2022 सेकंड में 7 क्वेश्चंस, वैसे ही 2022 फर्स्ट में 10, 21 सेकंड में 10। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल आ ही रहे हैं, तो इस साल भी आएंगे। ठीक है, HCF इतना आसान चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। अलजेब्रा से देखिए कितनी क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो 15+ क्वेश्चन अलजेब्रा से। ट्रिग्नोमेट्री 10 के अराउंड क्वेश्चन हर साल। हाइट एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से देखिए कह सकते हैं कि 15+ क्वेश्चन हर साल। मेंसुरेशन से 18+ क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। पाई चार्ट और स्टैटिस्टिक्स से भी 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो यहीं से आ गए आराम इजीली। 70 to 80 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। ये जो हमारा जो पोर्शन होता है एडवांस मैथ्स का, यहाँ से ही 80 क्वेश्चन आ गए हैं लगभग। अब नीचे आते हैं, एवरेज से 1 क्वेश्चन आ जाता है लगभग, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आ जाता है, रेशो से 1 क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जितना भी अर्थमेटिक मैथ है, हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेजर फोकस, हमें जो मेजर फोकस करना है वो अपने एडवांस मैथ पर करना है। ठीक है, ऐसा एनालिसिस किसी ने भी नहीं किया होगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ देखी है मतलब CDS के बैच में कि बहुत बार हम बैच ज्वाइन कर लेते हैं, बट जो टीम होती है वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं करा पाती। और जब कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा तो बच्चा स्कोर कैसे करेगा। ठीक है, तो हमने ये जो बैच डिज़ाइन किया है ये 75 क्लासेस में डिज़ाइन किया है। आप सभी देख सकते हैं, नंबर सिस्टम हम 7 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। HCF LCM 2 क्लासेस में, अलजेब्रा में 8 क्लासेस लग जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री में 5 क्लासेस, हाइट एंड डिस्टेंस के अलग से 2 क्लासेस हैं, ज्योमेट्री जो बहुत वास्ट है उसमें 12 क्लासेस, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं 18, 19, 20, 18 से 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा क्लासेस रखी है मैंने। मेंसुरेशन 5 से 6 क्लासेस में हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी मैंने 3 क्लासेस रखी हैं, क्योंकि इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। एवरेज की 2 क्लासेस हैं, परसेंटेज की 2 क्लासेस हैं। आप देखिए मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है, जो हमने एक एस्टिमेट रखा है, ये 68 क्लासेस का बन रहा है। फिर भी मैं 75 क्लासेस लेकर चल रहा हूँ कि 75 क्लासेस हम लगा लेंगे। डाउट क्लासेस अलग से होंगी सैटरडे संडे। ठीक है, हमारा कोर्स बहुत एनालिसिस करने के बाद इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि 75 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा।
और सब यही चाहते हैं। इतनी बिजी लाइफ चल रही है सभी की, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि सब चाहते हैं कि लिमिटेड कंटेंट में ही मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। तो यह हमारे कोर्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करेंगे, मैं गारंटीड कहता हूँ 75+ क्वेश्चंस वो इस साल CDS में, आने वाले CDS में करके आएंगे। अब देखिए, एक बार देख लेते हैं कि देखो, आप सभी ने जहाँ भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि सभी क्वेश्चंस तो करा देते हैं, पर जो बेसिक है ना, बेसिक और थ्योरी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो अदर एग्ज़ाम से अलग क्यों है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम को अलग बनाता है सभी एग्ज़ाम्स से। उन स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए हमें टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए, और टॉपिक की क्लैरिटी कब आएगी, जब हम उसे डेप्थ में पढ़ेंगे, प्लस हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो आते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, इमेजिनरी नंबर एक इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि आप देखिए किसी भी चीज़ का स्क्वायर -1 हो सकता है। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1 है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता, मतलब आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू है। फर्दर रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इरेशनल, रेशनल, ठीक है। और फिर रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं नॉन फ्रैक्शन पार्ट, या फिर फ्रैक्शन में, या फिर नॉन इंटीजर पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, और एक इंटीजर में। इंटीजर को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली इनकी मैंने डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई हुई हैं। जैसे देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0 और ऑन अ नंबर लाइन। मतलब रेशनल नंबर वही होता है जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, और कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी भी जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर नोट कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। आगे देखिए, इंटीजर को मैंने 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया था, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 को ले लें तो ये होल नंबर होते हैं, मैंने ये सभी बताया हुआ है। होल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर 2n + 1 - 1 की फॉर्म में होते हैं, इवन नंबर 2n की फॉर्म में होते हैं। 0 एक इवन नंबर होता है, क्योंकि 0 सभी से डिविजिबल होता है, ठीक है। और देखिए, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। होल नंबर फर्दर 3 आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इन इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा 0 और 1। 0 और 1 जो है, ये 2 नंबर है, ना तो ये प्राइम होते हैं ना ये कॉम्पोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को देखोगे तो 0 का क्या फैक्टर है, कुछ नहीं। और 1 का देखोगे तो 1 का एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1। तो ये प्राइम नंबर में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर में 3 फैक्टर चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा चाहिए। तो ये प्राइम 1 एंड 0 जो होते हैं वो ना तो प्राइम होते हैं ना ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट वाइज, और इनकी क्लैरिटी और जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं ना अच्छे से, तब आती है। एक चीज़ ये देखिए, दो एक लौता प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर 2। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से 100 कितने हो गए, 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर ये रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। ये सभी आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अब क्वेश्चंस आप देखें यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS का, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं। देखिए, पहली, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अगर आप सभी ने जो मैंने अभी पढ़ाया है पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, अगर आपको पता है सभी चीज़ें कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है उनकी धज्जियाँ उड़ा दोगे, ठीक है। जैसे अभी थ्योरी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन की आप सभी लोग धज्जियाँ उड़ा दोगे, वैसे ही इस बैच को देखने के बाद आप सभी एग्ज़ाम में 75+ क्वेश्चंस करके आएंगे, और 75+ क्वेश्चंस की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे कराए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्राइम नंबर के ऊपर है, कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर है। जब हमने अभी कॉम्पोजिट प्राइम नंबर पढ़े हैं तभी इसे कर पाएंगे हम। यहाँ पर आ गया रेशनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये तभी होंगे जब हमारी कॉन्सेप्ट की हमारी क्लैरिटी होगी। ये देखिए, रेशनल नंबर भरे हुए हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज। अब प्रीवियस ईयर पे एक बार उठा के तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर, हर एग्जाम में, और कोई से पढ़ाता भी नहीं होगा अच्छे से, सब नेगलेक्ट करके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने बताया था
1 is neither a prime nor composite, 0 is neither a prime, neither positive nor negative. तो गाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप सभी हमारे एप्लीकेशन डिफेंस स्पेक्ट्रम पर जाकर देख सकते हैं और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं करंट बैच में। धन्यवाद।